हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पोर्ट नंबर के बारे में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया, जैसे कि आप लोग ने देखा भी। तो पोर्ट नंबर होता क्या है? देखिए, इससे पहले कि हम नेटवर्किंग में पोर्ट नंबर के बारे में डिस्कशन करें, ये जरूरी है कि हम नॉर्मल पोर्ट का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लें। तो पोर्ट होता क्या है बेसिकली? बिल्कुल सही आपने पहचाना, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बंदरगाह। बंदरगाह मतलब वो जगह जहां पर शिप अपने सामान को लोड या अनलोड करती हैं। लिखा भी है हमने यहां पर, वेयर शिप लोड एंड डिस्चार्ज कार्गो एंड पैसेंजर्स। तो जहां पर कार्गो और पैसेंजर्स को लोड या फिर डिस्चार्ज किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता है जिस जगह पर, उसे हम बोलते हैं पोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंप्यूटर में पोर्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, कंप्यूटर में भी तो हम लोग यही काम करते हैं, फाइल्स को लोड करते हैं और फाइल्स को अनलोड करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें एक पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एक नंबर की रिक्वायरमेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करे, पहचाने। तो इसका मतलब कि नेटवर्किंग में पोर्ट है क्या और कितनी बेसिक चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। तो व्हाट इज पोर्ट इन नेटवर्किंग? पॉइंट नंबर 1, यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेजेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग में मैसेज सेंड करने वाला और मैसेज रिसीव करने वाले दो अलग अलग पर्सन होंगे। यानी मैसेज सेंडर की तरफ से जाएगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो यानी सेंडर की तरफ से जब वो निकला तो वो एक पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, और जब रिसीवर को वो रिसीव हुआ तो दूसरे पोर्ट नंबर को ये डिफाइन करेगा। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो नेटवर्किंग में, इसलिए हम प्रोटोकॉल के सेंस में अलग अलग पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओएसआई मॉडल। क्योंकि नेटवर्किंग की बात हो रही है तो इसका मतलब ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की बात होगी ही होगी। तो पोर्ट किस लेयर पर डिफाइन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल में पोर्ट की हम बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और अगर फोर्थ लेयर की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम हर एक प्रोटोकॉल को पोर्ट नंबर असाइन करते हैं। कुछ समझ में आया? वेरी गुड। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल कितने पोर्ट नंबर होते हैं। तो यहां दिया गया है, ईच होस्ट कैन हैव, होस्ट का मतलब होता है सर्वर, तो हर एक सर्वर के पास 65,535 पोर्ट नंबर होते हैं। तो टोटल 65,535 पोर्ट नंबर हो गए, इसको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि सर कॉन्सेप्ट तो हम सीख गए, लेकिन क्या 65,535 65,535 पोर्ट नंबर हमको याद करने होंगे? तो आंसर है बिल्कुल घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नॉट टू पैनिक एट ऑल, बिकॉज यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर हैं वो 11 है। यानी अगर 11 पोर्ट नंबर आपने याद कर लिए तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं एक एक करके, हैव अ लुक। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है, तो पहले प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे, फिर वो कौन से पोर्ट नंबर का यूज करती है और क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर का मतलब बहुत आसान है, यानी हम लोग डेली लाइफ में अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टा पे
हर जगह पर फोटो को अपलोड करते रहते हैं या डाउनलोड करते रहते हैं। और इस काम को करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये दो पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करती है, एक तो है 20 और दूसरा है 21। क्वेश्चन उठता है 20 और 21 में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। 21 जो एफटीपी का पोर्ट नंबर है वो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, और एफटीपी 20 का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करने का। आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें तो अभी तक यही पता था कि एफटीपी मतलब 21 होता है। बिल्कुल सही बात है, एफटीपी का जो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है वो 21 है। इसका मतलब कि एफटीपी 21 कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर लेती है और डेटा को भी ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि एफटीपी डेटा ट्रांसफर पोर्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 20। और अगर पूछा जाए एफटीपी कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स कौन सा पोर्ट नंबर है, तो आप कहेंगे 21। लेकिन अगर कुछ भी दिया नहीं है तो आप सिंपल आंसर लगा दीजिए 21 इज द करेक्ट वन। समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए, एसएफटीपी। एफटीपी तो सुना था, लेकिन ये एसएफटीपी क्या है। एसएफ का मतलब होता है, यानी एस का मतलब होता है एसएसएच, मतलब सिक्योर शेल। देखिए एफटीपी में भी तो सिक्योरिटी की बात करेंगे। जब आप कोई भी डेटा अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी की बात होती है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है, एसएसएच प्रोवाइड करता है, यानी सिक्योर शेल प्रोवाइड करता है। और इसके लिए एक डिफरेंट पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है और वो है 22। यानी एसएफटीपी का मतलब क्या है, एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके लिए जो नंबर यूज होता है, जो पोर्ट नंबर यूज होता है वो है 22। तो 20 आपने समझ लिया, 21 का यूज समझ लिया, 22 का यूज समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वो 23 पोर्ट नंबर का यूज करती है। अब आप पूछेंगे कि सर टेलनेट का क्या मतलब होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टेलनेट का यूज किया जाता है रिमोट प्रोटोकॉल के सेंस में। यानी दूर से अगर कनेक्शन करना हो, मतलब आप किसी और जगह पर हैं, हम किसी और जगह पर हैं, और हम आपके कंप्यूटर को सपोर्ट पे लेकर अगर कुछ सही करना चाहें, तो इसका मतलब एक रिमोट कनेक्शन बन रहा है, और इसके लिए टेलनेट का यूज किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल है आपकी 23। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए। जब भी आप मेल सेंड करते हैं तो उसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करती है वो एसएमटीपी है, और पोर्ट नंबर है इसका 25। तो 20, 21, 22, 23 और 25 पोर्ट नंबर आपको पता चल गए। आगे देखते हैं। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। जैसे आपने लिखा google.com, तो कंप्यूटर तो google.com समझेगा नहीं, वो उसको तुरंत एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है। और ये कन्वर्जन किसकी मदद से होता है, तो आंसर है डीएनएस की मदद से। और डीएनएस जिस पोर्ट नंबर पर काम करता है वो है 53। एक बार फिर से याद रखिए कि डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, और इसके पीछे जो पोर्ट नंबर काम कर रहा है वो 53 है। नेक्स्ट देखिए, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का काम होता है आईपी एड्रेस को असाइन करना, यानी टू असाइन द आईपी एड्रेस। ये काम होता है डीएचसीपी का, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का। और अगेन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि एक नहीं दो दो प्रोटोकॉल का यूज यहां पर हो रहा है, 67 और 68। अब यहां पर एग्जाम में क्लियर कट क्वेश्चन आता है कि डीएचसीपी सर्वर का पोर्ट नंबर क्या होगा, 67 होगा। डीएचसीपी क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या होगा, 68 होगा। डीएचसीपी सर्वर का मतलब क्या है, क्लाइंट जब कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजता है तो वो 67 पोर्ट नंबर का यूज करता है, और अगर सर्वर कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को भेजता है तो इस केस में 68 पोर्ट नंबर का यूज होता है डीएचसीपी के केस में। तो ये याद रखिएगा, और एग्जाम में डीएचसीपी के साथ में ये जरूर मेंशन होगा कि क्लाइंट या फिर सर्वर।
है ना। तो ध्यान से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर तब आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, एचटीटीपी बहुत ही कॉमन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी मानी जाती है ये इंटरनेट की, क्योंकि आप एचटीटीपी का यूज करें या ना करें, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसका यूज होगा ही होगा। और यही आपके डेटा को सर्वर से एक्सेस करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। यानी एचटीटीपी इज यूज्ड टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। यानी सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो इंफॉर्मेशन आती है वो एचटीटीपी की वजह से ही आती है। और ये पोर्ट नंबर जो यूज हो रहा है वो है 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, चार और पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझ लीजिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये जाना कि मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होता है। आंसर है POP3 इज यूज्ड टू रिसीव द ईमेल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और ये जिस पोर्ट नंबर का यूज करती है वो है 110 110। क्या याद रखना है? 110। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये कौन सी प्रोटोकॉल है? जब भी आप ईमेल में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं, तो आपने तो डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज दिया, सामने वाला क्या करेगा? उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करेगा। तो ये जो वो अपने कंप्यूटर पर अटैचमेंट को डाउनलोड कर रहा है, ये IMAP की मदद से हो रहा है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल काम करती है पोर्ट नंबर पर, दैट इज 143 143। IRC इंटरनेट रिले चैट, इसका क्या मतलब है? जब आप चैटिंग करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक मैसेंजर हो या वट एवर दी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर जो चैटिंग होती है उस तरीके की चैट को हम बोलते हैं IRC इंटरनेट रिले चैट। और ये जिस प्रोटोकॉल का यूज करती है, जिस पोर्ट का यूज करती है बेसिकली, वो है 194। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अभी हम लोगों ने जाना कि HTTP 80 पोर्ट का यूज करती है, लेकिन अगर HTTP की जगह पर HTTPS की बात की जाएगी तो आंसर हो जाएगा 443। क्या होगा? 443। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि HTTPS में S की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है HTTPS में S की फुल फॉर्म है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और जितने भी पेमेंट बेसिकली होते हैं वो HTTPS के थ्रू होते हैं, है ना, जहां पर एक लॉक बन के आता है, एक ताला बन के आता है, और ये सिक्योर करता है आपके हर एक पेमेंट गेटवे को। तो जितनी भी ऐसी वेबसाइट हैं जो पेमेंट से डील करती हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डील करती हैं, वहां पर आप देखेंगे तो ऊपर HTTPS मेंशन होगा। इसका मतलब कि ये साइट क्या है? ये वेबसाइट या ये साइट सिक्योर है। और ये जो पोर्ट नंबर कंटेन करती है ये है 443। तो आई होप सो कि ये 11 पोर्ट नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, और अब कोई भी क्वेश्चन यहां से बनेगा तो आपका आंसर 101% करेक्ट होगा। यस, वेरी गुड। साथ ही साथ देखिए, आप लोग को पता होगा कि पंजाब स्पेशल बैच भी हमारा चल रहा है ना, जो कि ओवर हो चुका है 4 अगस्त को। 1 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक बेस्ट 35 क्लासेस यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पंजाब रिलेटेड, चाहे वो पंजाब जेल वार्डर हो, SI हो, पटवारी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्जाम, तो आपको सिर्फ 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर कंप्लीट टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है और साथ में सारे MCQs पर भी बात हो रही है। तो अगर आप ऐसा कोई बैच ढूंढ रहे थे अभी तक जो सिर्फ कंप्यूटर को फोकस करके हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। ये बिल्कुल बेस्ट है और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, इस बात की भी एश्योरेंस है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं।
बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।